नमस्कार। आज हम डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुदा है। यह दिखाता है कि एक पीरियड में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कहां से आए और कहां गए। इन्हें 3 एक्टिविटीज में बांटा जाता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सबसे पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश में आता है हाथ का नकदी और बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स, और कैश इक्विवेलेंट्स वो शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जल्दी कैश में बदल जाएं, आमतौर पर 3 महीने या उससे कम में। एग्जाम्पल देखिए, बैंक का डिमांड डिपॉजिट कैश है, 3 महीने का ट्रेजरी बिल कैश इक्विवेलेंट है, पर 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट कैश इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी 3 महीने से ज्यादा है। और इक्विटी शेयर्स भी कैश इक्विवेलेंट नहीं माने जाते। कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज में बांटा जाता है: ऑपरेटिंग यानी रोजमर्रा का मुख्य बिजनेस, इन्वेस्टिंग यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, और फाइनेंसिंग यानी कैपिटल और लोन से जुड़ी एक्टिविटीज। समझिए कौन सी एक्टिविटी? गुड्स बेचकर मिला कैश ऑपरेटिंग है, मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग है, शेयर्स इश्यू करना और लोन चुकाना फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस की मुख्य रेवेन्यू वाली एक्टिविटीज हैं, जैसे कस्टमर्स से मिलने वाले रिसीप्ट्स, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज को पेमेंट्स, और आमतौर पर इनकम टैक्स। मान लीजिए कस्टमर से 5 लाख रुपए मिले, उसमें से सप्लायर्स को 3 लाख और एम्प्लॉयज को 80,000 दिए। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है 1,20,000 रुपए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदना या बेचना, दूसरी कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स, और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट पर मिला इंटरेस्ट और डिविडेंड। मान लीजिए 2 लाख की मशीन खरीदी, पुराना एसेट 50,000 में बेचा और इंटरेस्ट 10,000 मिला। नेट इन्वेस्टिंग कैश फ्लो 1,40,000 का आउटफ्लो आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से ओनर्स कैपिटल और बोरोविंग्स में बदलाव आता है, जैसे शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू करना, लोन चुकाना, डिविडेंड देना और इंटरेस्ट देना। मान लीजिए शेयर्स इश्यू करके 3 लाख मिले, लोन 1 लाख चुकाया और डिविडेंड 40,000 दिया। नेट फाइनेंसिंग कैश फ्लो 1,07,000 रुपए आता है। नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ट्रीटमेंट याद रखिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिलता है वो इन्वेस्टिंग में जाता है, और इंटरेस्ट तथा डिविडेंड जो दिया जाता है वो फाइनेंसिंग में जाता है। जैसे एफडी पर मिला इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग है, शेयर्स पर मिला डिविडेंड भी इन्वेस्टिंग है, पर लोन पर दिया इंटरेस्ट और शेयर होल्डर्स को दिया डिविडेंड फाइनेंसिंग में जाते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने के 2 तरीके हैं: डायरेक्ट मेथड, जिसमें ग्रॉस रिसीप्ट्स और पेमेंट्स सीधे दिखाए जाते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें नेट प्रॉफिट को एडजस्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट 1 लाख से शुरू करते हैं, उसमें डिप्रिशिएशन 20,000 जोड़ते हैं, डेप्टर्स में बढ़ोतारी 10,000 घटाते हैं, और क्रेडिटर्स में बढ़ोतारी 5,000 जोड़ते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है 1,15,000। इनकम टैक्स का कैश फ्लो अलग से दिखाया जाता है। आमतौर पर इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है जब तक कि वो साफ तौर पर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से ना जुड़ा हो। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखिए, तीनों एक्टिविटीज का नेट जोड़कर नेट चेंज निकालता है, फिर उसमें ओपनिंग कैश जोड़ने पर क्लोजिंग कैश मिलता है। पूरा एग्जाम्पल देखिए, ओएन पेरिटिंग से 1,20,000, इन्वेस्टिंग से 1,40,000 का आउटफ्लो, और फाइनेंसिंग से 1,60,000। नेट बढ़ोतरी 1,40,000। इसमें ओपनिंग कैश 60,000 जोड़ने पर क्लोजिंग कैश 2 लाख रुपए आता है। कुछ ट्रांजैक्शंस में कैश इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते, उन्हें अलग से डिस्क्लोज किया जाता है, जैसे शेयर्स देकर मशीन खरीदना या डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना। इनमें कैश नहीं आता जाता, इसलिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं, अलग से डिस्क्लोज होते हैं। डिस्क्लोजर में बताना जरूरी है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के कंपोनेंट्स, और बैलेंस शीट के साथ उनका रिकंसिलिएशन। तो याद रखिए, एएस 3 कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज में बांटा है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग।
इन तीनों का नेट जोड़ने पर नेट चेंज मिलता है और उसमें ओपनिंग कैश जोड़ने पर क्लोजिंग कैश आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।